मैं आपको दोस्तों ईमेल मार्केटिंग कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने मेल चिप में अपने भेजे गए ईमेल का रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको मेल चिप में अपने ऑडियंस को अटैच करना सिखाया, किस तरह से अपने CSV फाइल से एक्सेल शीट से इंपोर्ट कर सकते हैं अपने मेल चिप अकाउंट में, किस तरह से आप डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट को डिजाइन करेंगे और आप अपने ऑडियंस को ईमेल सेंड करेंगे, किस तरह से आप स्क्रैच से ईमेल कैंपेन को डिजाइन करेंगे। ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं लास्ट वाली वीडियो में। बल्कि मैं एक कंप्लीट कोर्स ही क्रिएट कर रहा हूं ईमेल मार्केटिंग पर। अगर आप ईमेल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप अपनी स्किल्स को इनहेंस करना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग से ईमेल मार्केटिंग को सीखिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो भी आपने ईमेल लॉन्च करा, जो भी आपने ईमेल सेंड करा है अपने सब्सक्राइबर को, अपने फॉलोअर्स को, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि एज ए मार्केटर हमें यह पता होना चाहिए कि जो मैंने कैंपेन लॉन्च करा, जो हमने इन्वेस्ट करा है अपने कैंपेन में, उसका रिजल्ट क्या आया। और इसी के लिए हम चेक करते हैं रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मेल चिप अकाउंट में और यहां से चेक करते हैं हमने जो लास्ट 2 वीडियोस में आपको ईमेल सेंड करा था अपने ऑडियंस को, उसका क्या रिपोर्ट आया। इसी तरह अगर आप किसी ब्रांड के लिए काम करते हैं, किसी बिजनेसेस के लिए काम करते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे क्लाइंट आपसे कि जो आपने ईमेल सेंड करा उसमें रेवेन्यू कितनी आई, सेल्स कितनी आई, लीड्स कितने आए, कितना ओपन रेट रहा, क्लिक थ्रू रेट क्या रहा। तो ये सब आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा। या फिर अगर आप एक बिजनेस ओनर है, आप खुद अपनी ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने जो मनी इन्वेस्ट किया है ईमेल मार्केटिंग में, उसका क्या रिजल्ट आया। और इसीलिए हम चेक करते हैं एनालिटिक्स और रिपोर्ट्स को। ठीक है, तो हम यहाँ कैंपेन में आएंगे। यहां देखिए, यहां कैंपेन में आएंगे आप, तो यहां आपके वो सारे कैंपेन होंगे जो आपने ईमेल सेंड करे होंगे। अभी तक आपने जितने ऑडियंस को ईमेल सेंड करा है वो सब हिस्ट्री में होगा आपको। लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट की 2 वीडियो में मैं आपको टेम्पलेट डिजाइन करना सिखाया था और ईमेल कैंपेन लॉन्च करना सिखाया था। ये दोनों वही कैंपेन होंगे। ठीक है, तो मैं यहां से आ जाऊंगा नीचे, देखिए ऑल कैंपेन है। यहां देखिए 2 है मेरे पास, एक SEO कोर्स है, एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। ठीक है, तो ये 2 कैंपेन है। इन दोनों कैंपेन का हम रिपोर्ट चेक करते हैं। इसके सामने से आपको रिपोर्ट का मिल जाएगा, व्यू रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां ध्यान रखना है, आप यहां एक स्पेसिफिक कैंपेन का जो है परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। एनालिटिक्स में क्या होता है, हम पूरे अकाउंट का एनालिटिक्स चेक करते हैं, जबकि रिपोर्ट में हम किसी एक कैंपेन, स्पेसिफिक कैंपेन का हम देखते हैं यहाँ पे उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, और हम क्या क्या चीज मेजर करते हैं ईमेल मार्केटिंग में, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ ओवरव्यू पे आप आएंगे तो यहाँ देखिए 7 रिसिपेंट, यानी 7 ऑडियंस थे मेरे पास और उन सबको मैंने भेजा। ठीक है, ऑडियंस क्या था हमारा, मैंने ऑडियंस का नाम अफसर मार्केटिंग ड्यूड रखा था, कब डिलीवर करा था हमने। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन क्या था हमारा। ठीक है, ये सारे चीज थे। अब यहां पर आपको मेन चीज आपको देखने को मिलेगा, ओपन, क्लिक, बाउंस, अनसब्सक्राइब, ओपन। अगर आपको किसी ने ईमेल सेंड करा तो आपके ईमेल पर आपको देखने को मिलता होगा। मैं आपको दिखाता हूं। यहां से 3 सेक्शंस होते हैं, एक सोशल का सेक्शन होता है, एक प्रमोशंस और एक को प्राइमरी सेक्शन होते हैं। आपको ईमेल मैं यहां से दिखा देता हूं, अब ओपन कर लिए। यहां देखिए आप, यहां देखिए प्राइमरी, प्रमोशन और सोशल। सोशल में आपके सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स होते हैं, आपने उस ईमेल से जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए होंगे, तो वहां अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो आपको यहाँ भी ईमेल पे भी आती है। प्राइमरी में अगर आपका जो आपने किसी कंपनी में, किसी बैंक में अगर अपना ईमेल आईडी दे रखा है तो आपको यहाँ पे उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। प्रमोशंस में वो होते हैं मैसेज जो आपको कंपनी आपको टारगेट करती है। जैसे मैं एक बिजनेस ओनर हूं, तो मैंने भी इन 7 लोगों को जो टारगेट करा था, तो उसको जो मैसेज भेजा था, तो उनके जीमेल में भी उनके प्रमोशन वाले सेक्शन में मैसेज जाएगा, जिस तरह से मुझे आया। मैं भी एक डिजिटल मार्केटर हूं, मैं भी डिफरेंट टूल है वो इस्तेमाल करता हूं और उसका फ्री ट्रायल लेने के लिए मुझे ईमेल देना पड़ता है। फिर वो क्या करते हैं, मुझे टारगेट करते हैं, मुझे अपने प्रोडक्ट या सर्विस, अपना एड दिखाते हैं। तो ये देखिए मुझे बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं अलग अलग कंपनी से। ठीक है, तो अगर मैं इसे ओपन करके देखता हूं तो ये 1 ओपन हो गया। ठीक है, यहां देखिए 1 ओपन हो गया। तो यहीं पे कह रहा है कि ये जो मैंने किसी को ईमेल सेंड करा तो यहां 2 ओपन, यानी 2 लोगों ने इस तरीके से मैसेज को ओपन करा। ठीक है, अब आगे मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए उसके बाद है 1 क्लिक। क्लिक का मतलब है कि अब मैंने तो मेल ओपन कर लिया, ठीक है, अब मैंने किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करा और मैं वापस चला गया, तो ये क्या हुआ, एक ओपन हुआ लेकिन यहाँ पे क्लिक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या करता हूं, इस पे जैसे ओपन हुआ ये, और मैं यहाँ से लर्न मोर पर क्लिक करूंगा तो ये किसी न किसी दूसरे पेज पर मुझे लैंड करा देगा। तो ये हुआ 1 क्लिक। ये देख रहे हैं, द अल्टीमेट ईमेल मार्केटिंग गाइड यू विल एवर नीड, ये 1 क्लिक हो गया। ठीक है,
तो इसी तरह किसी एक यूजर ने मेरे ईमेल को, मेरे भेजे गए ईमेल पर क्लिक करा है, ठीक है। बाउंस, बाउंस उसको कहते हैं अगर आपके पास 7 ऑडियंस है। अब मेरे पास 7 ऑडियंस है, मैंने आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। अगर आपके एक बिजनेस ओनर है, आपके पास कंपनी, आपके क्लाइंट के पास हजारों में हो सकते हैं, ठीक है, आपके पास ईमेल हो, तो यहाँ बाउंस मतलब भेजा 1000 आपके ऑडियंस है और 1000 में से नहीं, सिर्फ आपके 900 ऑडियंस को ही ईमेल सेंड कर गया आपका और 100 ईमेल नहीं गए, तो उसे कहते हैं 100 जो ईमेल है वो बाउंस हो गया। यानी जो ईमेल नहीं गए आपके रेसिपिएंट तक उसे हम बाउंस कहते हैं, ठीक है। आगे है अनसब्सक्राइब। अनसब्सक्राइब का मतलब है लोगों ने पहले आपको ईमेल दिया अपना, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस, अपने कंटेंट उसे सेंड कीजिए, बाद में वो नॉट इंटरेस्टेड हो जाते हैं और अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 0 अनसब्सक्राइब है, किसी ने मुझे इन 7 रेसिपिएंट में से अनसब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है। तो आप समझ गए, ओपन, क्लिक, ये सारे मैट्रिक्स होते हैं ईमेल मार्केटिंग में और आपको जरूर समझना चाहिए ये मैट्रिक्स होते क्या है। ओपन रेट कैसे निकालते हैं हम? अगर 100 लोग हैं, 100 को आपने ईमेल सेंड करा, उसमें से 10 लोगों ने क्या करा, ईमेल को ओपन करा, तो उसे हम कहते हैं 10% आपका ओपन रेट रहा है। एज ए ईमेल मार्केटर आपकी हमेशा कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह आपकी ओपन रेट हाई रहे, 10%, 12%, 15%, मैक्सिमम जितना ले जा सकते हैं आप ले जा सकते हैं, इसकी बड़ी कोशिश होती है। इस तरह क्लिक भी आपकी होती है कि अगर मैंने आपको किसी को सेंड करा है कोई ईमेल, तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो लिंक पर क्लिक करके आए। अब लिंक में आपने, हो सकता है आप अपने लैंडिंग पेज पर उसे ले जाएं, हो सकता है आप अपने यूट्यूब चैनल पर ले जाएं, या फिर आप कोई सेल कराना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये सारे मैट्रिक्स हो गए। नीचे आएंगे, देखिए सक्सेसफुल डिलीवरी, 100% डिलीवर है। मैंने कहा 7 को भेजा और 7 को ही डिलीवर हो गया, तो 100% डिलीवरी है। टोटल ओपन 2 है। लास्ट ओपन कब हुआ था? फॉरवर्ड कितने लोगों ने करा? किसी ने फॉरवर्ड नहीं करा। क्लिक पर यूनिक ओपन 50% रहा। टोटल क्लिक 1%, 1 क्लिक यहाँ पे देख रख सकते हैं। लास्ट क्लिक एब्यूज रिपोर्ट है, ठीक है, किसी कोई ऐसे लोग हैं जो रिपोर्ट भी कर देते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे ऑर्डर्स, 0 ऑर्डर्स, अभी तक कोई ऑर्डर्स नहीं आए हैं यहाँ पर। अगर आपका ई कॉमर्स कोई वेबसाइट है और आप इस तरह से भेजते हैं ईमेल, ठीक है, और यहाँ से कोई क्लिक करके आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पर आ जाता है, वहां से वो परचेज कर लेता है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितने ऑर्डर्स आए, कितनी एवरेज रेवेन्यू आई, टोटल रेवेन्यू कितनी आई। तो ये सारे डाटा आपको मेल चिप्स में मिल जाते हैं। नीचे आएंगे कंटेंट ऑप्टिमाइजर है, ठीक है, यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस मेट है, ये सब आपको थोड़े से सजेशंस मिल रहे हैं, ठीक है। टॉप लिंक क्लिक है। अब मैंने जो ईमेल सेंड करा था, मैं अपने ईमेल में सेंड करा था, तो उसमें मैं अपने सोशल मीडिया का लिंक भी लगाया था। मैंने एक वीडियो भी प्रमोट करा था कि मैं कोर्स सेल कर रहा हूं, अगर आपको कोर्स का डेमो चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह मैंने क्या करा था, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाला था, अपने अलग अलग सोशल मीडिया, यहाँ देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर 1 क्लिक आया है। फेसबुक जो मेरा है सोशल मीडिया आइकन, उस पर कोई क्लिक नहीं, इंस्टाग्राम पर कोई क्लिक नहीं आया, ट्विटर पर कोई क्लिक नहीं आया, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे एक एक चीज बताएगा आपकी ईमेल से रिलेटेड, ठीक है। और नीचे आएंगे, ओपन रेट यहाँ देखिए 28% है, क्लिक रेट 14.3% है, ऑडियंस एवरेज अभी ज्यादा डाटा नहीं है क्योंकि अकाउंट न्यू है और एक डमी अकाउंट है जो मैं आपको इस अकाउंट पर आपको सिखा रहा हूं। अगर आप 1 महीने 2 महीने आप अच्छे से वर्क करते हैं अपनी ईमेल मार्केटिंग में, तो आपको ये सारे डाटा यहाँ पे फुलफिल मिलेंगे आपको। बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये डाटा कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कैसे आप देख सकते हैं। ये डाटा नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है सेम ही रहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 24 आवर का परफॉर्मेंस आपको यहाँ दिख जाएगा। व्यू मोर करेंगे आप, यहाँ से ये ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी है जिन्होंने ओपन क्लिक करा है, इन दोनों ईमेल आईडी से लिंक आपका जो भेजा था ईमेल वो क्लिक हुआ, तो आप इसे रीटारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कस्टमाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वहां पे ये काम आएगा। सोशल परफॉर्मेंस 0 ट्वीट, कंपेन यूआरएल क्लिक कम रहा। टॉप लोकेशन बाय ओपन है यूएसए, यहाँ पे है इंडिया, कनाडा, आपके अलग अलग, आपके अगर ग्लोबल ऑडियंस है तो आपको यहाँ कंट्री वाइज दिख जाएंगे कि किस कंट्री के लोगों ने कितना ओपन करा है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं। तो ये तो रहा रिपोर्ट एक स्पेसिफिक कैंपेन का। मैं आपको ये एसईओ कोर्स का कैंपेन था, इसी तरह मैं आपको दूसरे कैंपेन है उसका दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिए ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इसका भी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सेम वही होगा, हो सकता है थोड़े बहुत डाटा चेंज हो, बाकी मैट्रिक्स सेम होती है। यहाँ भी 2 ओपन है, यहाँ पे देखिए 0 बाउंस है, यहाँ कोई भी क्लिक नहीं। जो मैंने पहले वाली ईमेल सेंड करा था वहां पर किसी ने भी कोई लिंक पे क्लिक नहीं करा था, जस्ट ओपन करा मेरा ईमेल और वो वहां से एग्जिट कर गए। यहाँ भी देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि कोई क्लिक नहीं आया था। तो इस तरह से आप अपने ईमेल को रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स का मतलब होता है कि अभी तक आपके अकाउंट में क्या परफॉर्मेंस रहा, आपके जितने भी कैंपेन रहे उन सबको एवरेज मिलाकर क्या रहा है आपका। तो यहाँ एनालिटिक्स में आएंगे और यहाँ पर आएंगे हम ईमेल पे, ठीक है। इसे मैं कट कर दूंगा।
जब आप एनालिटिक्स में आते हैं तो यहाँ पूछ रहा है कि डेट रेंज आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट 30 डेज में हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। लास्ट 30 डेज, 90 डेज, 7 डेज में देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो ये आप यहाँ डेट चेक कर लीजिए, किस डेट से कब तक आप देखना चाहते हैं। ये परफॉर्मेंस है आपका, देखिए ये ईमेल कंपैरिजन है यहाँ पे, और यहाँ पे परफॉर्मेंस आपका। रेवेन्यू ये रहा, एवरेज ऑर्डर रेवेन्यू, ये ऑर्डर इतना, ऑर्डर रेट इतना है। रेप्लिकेट सक्सेसफुल ईमेल है, यहाँ से देख सकते हैं। सेव 30% कॉलेज प्रोमो है, ये सजेशंस भी मिलते हैं आपको यहाँ से। ट्रैक कन्वर्जन है, परफॉर्मेंस ओवर टाइम है, 43% ओपन रेट है। तो ये सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट में आएंगे तो सिंपल वही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जो पहले हुआ था। फिर एक एक आप जो है कैंपेन का देख सकते हैं रिपोर्ट। लेकिन अगर एनालिटिक्स में आप जाएंगे तो एनालिटिक्स में आपको ओवरऑल दिख जाएगा। यहाँ से डेट रेंज सेलेक्ट करना है आपको। डेट रेंज जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको सारे डाटा ओपन हो जाएंगे। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप अपने मेलचिप में अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन का रिपोर्ट देख सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आप एनालिटिक्स चेक करके आप रिपोर्ट बनाकर अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं। या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ईमेल मार्केटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो रही या नहीं, इसका परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फाई है या नहीं है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है। आपको ये समझ में आ जाएगा जो आप टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम अपने ईमेल मार्केटिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।